प्रेगनेंसी के दौरान नींद ना आना, कब्ज होना, पेट में जलन होना, ऐसे ही कुछ सिम्टम्स जो कि आपको अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में। वैसे तो मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करते या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। लेकिन हम अपने वीडियो में बात करते हैं कुछ लक्षणों की। जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, उसके शरीर में आने लगते हैं कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स की वजह से होते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहा होता है। कुछ बदलाव हम खुद ही अपने शरीर में करते हैं, उठना बैठना, खाना पीना, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसे रहें। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके शरीर में आने वाले ऐसे बदलाव जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं, और काफ़ी सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। ये सिम्टम्स आपको दूसरे तिमाही, तीसरे तिमाही में देखने को मिल जाएंगे, और ये वो लक्षण होते हैं जो लगभग जितने भी प्रेग्नेंट औरत हैं वो अपने शरीर में कभी ना कभी महसूस करती ही है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो सिम्टम्स हैं ये 100% सटीक हैं, ये क्योंकि हमारे पूर्वजों से लिए हुए, उनके अनुभव से लिए हुए सिम्टम्स हैं। वो जब अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं हुआ करता था, जब इतनी चीज़ें नहीं थी कि पता चल पाए लिंग के बारे में, उस टाइम पे भी वो लोग अपने अनुभव से आपके अंदर आने वाले बदलावों को देख के थोड़ा बहुत बता देते थे और काफ़ी सटीक बता पाते थे। लेकिन 100% सटीक नहीं है, क्योंकि इसको विज्ञान नहीं मानता है। तो आज की वीडियो में हम कुछ 5 ऐसे ही खास लक्षणों की बात करेंगे जो कि आपके अपने शरीर में दिखेगा, और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल विज़िट करिए, चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही खास बदलाव जो कि आपको अपने शरीर में दिखेगा वो होता है पेट में जलन। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा गले में जलन होना, एसिडिटी, गैस का बनना, पेट में जलन होना भी बहुत ही कॉमन बात है। तो देखिए, अगर पेट में जलन आपके साथ ऐसा हो रहा है तो पहली चीज़ कि क्यों हो रहा है, आप हो सकता है खाने में काफ़ी ज़्यादा गैप कर रहे हैं, हो सकता है आप ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हो, लंच या जो भी आपका 4 टाइम का खाना होता है, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर, इसको आपको स्किप नहीं करना है। कई बार मैंने देखा है औरतें काम में लग जाती हैं। ठीक है, काम है, आप अकेली हैं, लेकिन फिर भी आप अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। आप अपने साथ लापरवाही करती हैं, वो बहुत ही गलत है, लेकिन बच्चे के साथ भी कर रही हैं कि चलो थोड़ी देर में ये काम निपटा लेते हैं, फिर नाश्ता कर लेंगे, फिर कर लेंगे। आपको अब ये काम नहीं करना है। अभी तक आपने किया है, गलत ही किया है अपने शरीर के साथ, लेकिन अब बच्चे का भी ख्याल रखना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको खाने का गैप नहीं करना है, इस वजह से भी पेट में जलन होता है। दूसरी चीज़ होती है कि आप पानी का इंटेक नहीं कर रही हैं। तो देखिए, पानी आपको 3 से 4 लीटर पीना ही पीना है। बाथरूम जाना पड़ेगा बार बार, लेकिन फिर भी अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, पेट में जलन नहीं होगा। तो ये काम आपको करना है, खाना प्रॉपर लेना है। इसके अलावा आप वॉक कर सकती हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, तो इससे भी पेट में जलन वाली समस्या कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इससे बच्चे से रिलेटेड क्या है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जब बेटा होता है ना, तो आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, आपका डाइजेशन सिस्टम हो जाता है, अच्छा होता है। वहीं अगर लड़की होती है तो आपका डाइजेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है, खाना प्रॉपर पचता नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पेट में जलन की समस्या बनी हुई है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका डाइजेशन सिस्टम सही है, कभी कभार जलन हो सकता है, कभी कभी गैस बन सकता है, हो सकता है किसी खाने के स्पेशल खाने से आपको एलर्जी हो, तो कभी कभार नहीं, लेकिन अक्सर अगर जलन की समस्या है तो लड़की, और नहीं है या कम है तो लड़का। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की। दूसरा सिम्टम भी इसी से रिलेटेड है, वो है कब्ज। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन की मैं बात कर रही हूँ। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी औरतों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, और कब्ज के बाद फिर पाइल्स यानी बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गैस बनेगा, खाना प्रॉपर सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका मोशन सही से नहीं आएगा, तो पाइल्स होना बहुत ही नॉर्मल है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा माना जाता है, सेम वही चीज़ कि अगर लड़का है तो खाना प्रॉपर पचेगा और अच्छे से डाइजेशन होगा, मोशन आपका अच्छे से होगा, डाइजेस्ट अच्छे से होगा तो मोशन भी होगा। वहीं अगर लड़की होती है तो डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। देखिए, इससे बचने का एक और तरीका आपको मैं बताऊंगी।
सबसे पहली चीज़ है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। दूसरी चीज़ है आपको फाइबर लेना है, यानी आपको ढेर सारा सैलेड खाइए जिसमें आपका पेट फुल हो जाए, कैलोरीज़ भी कम हो। और फाइबर अगर बॉडी में जाता है, मतलब आपके पेट में जाता है, तो वो आपकी एक तरीके से मोशन को बहुत अच्छे से करता है, आपकी आँत साफ़ करता है। मतलब कुल मिला के खाने में आपको फाइबर लेना है। भर प्लेट आपको सलाद खाना ही है। आप चुकंदर ले सकते हैं, गाजर, खीरा, जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं, और वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है अगर आपको कब्ज़ की समस्या है। तो पहला तो आपको फाइबर लेना है। दूसरा, आपको बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, पानी का इंटेक करिए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए। खाने में भी आप कोशिश करिए कि 2 दिन 3 दिन पे खिचड़ी ज़्यादा खाइए। जैसे आपने 2-3 आइटम खा लिया, अगर तेल मसाला कम खाइए वैसे तो, लेकिन तेल मसाला अगर आपने खाया है तो एक आध लंच या डिनर को ना खिचड़ी से रिप्लेस कर दीजिए, कुछ लिक्विड डाइट ले लीजिए। तो इससे आपका एक बैलेंस बना रहेगा और डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, तो कब्ज़ की समस्या नहीं होगी। तो वही इससे रिलेटेड यही है कि अगर कब्ज़ की समस्या ज़्यादा होती है तो लड़की, वहीं अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है तो लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे सिम्टम की, वो होता है अनिद्रा की प्रॉब्लम, यानी कि नींद ना आना। ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर देखा गया है। बहुत सारी औरतों को नींद बहुत आती है, बहुत सारी औरतों को नींद नहीं आती है। देखिए, नींद आए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर नींद आपकी प्रॉपर पूरी होगी तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, आपको बाकी सब काम करने में मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, और नींद पूरी होने से बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है। बच्चे का मानसिक शारीरिक विकास के लिए नींद 8 से 9 घंटे प्रेग्नेंट औरत की बहुत ज़रूरी होता है। दिन में आप लेटिए, आराम करिए। मैं बार बार कहती हूँ, एक ही पोजीशन में मत रहिए, बैठें थोड़ी देर, लेट जाइए, खड़े हो जाइए, टहल लीजिए, लेकिन सेम पोजीशन में आपको 20-25 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा नहीं रहना है। तो दिन में अगर नहीं भी नींद आ रही है, फिर भी 1 से 2 घंटा आपको रिलैक्स करना है बेड पे। और रात में तो आपको 5 से 6-7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना अच्छे से ले रहे हैं नींद, तो आपके बच्चे का ग्रोथ यकीन मानिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप कर सकते हैं, पहली चीज़ आप अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, पिल्स वगैरह मत लीजिएगा, और गुनगुना दूध आप पी सकते हैं, उससे भी नींद अच्छी आती है। हल्का सा आप चाहें तो गुड़ जो होता है वो खा लीजिए, उसके बाद दूध पी लीजिए, तो उससे भी नींद अच्छी आती है। कहानी वहानी पढ़िए, और वैसे तो कहने में मतलब अजीब है, लेकिन कोशिश करिए कि सोने से 1 घंटा या आधे घंटा, मिनिमम आधे घंटा पहले अपने फ़ोन को या टीवी को ऑफ़ करके साइड में रख दीजिए, बंद नहीं, दूर रख दीजिए। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, और अपना किताब उठा के पढ़िए, स्टोरी सुनिए, मतलब पढ़ लीजिए, या फिर आप कहीं दूर फ़ोन में स्टोरी लगा दिया, गाना लगा दिया और रख दिया, आप वो सुनिए, तो इससे आपकी नींद अच्छी आ जाएगी। अब नींद से रिलेटेड बच्चे के लिंग के बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर आपको काफ़ी नींद आती है, काफ़ी अच्छी नींद आती है, क्वालिटी वाली नींद आती है, मतलब अगर 4 घंटे ही आप सो रहे हैं लेकिन फिर भी आपको एक रिफ्रेशनेस फील हो रहा है, आप तरोताज़ा फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि थकान है या नींद नहीं पूरी हुई है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप एनर्जेटिक नहीं हैं, बहुत थके थके से रहते हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये कुछ सिम्टम में आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा सिम्टम आपको दिखता है अपने शरीर के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो है मूड स्विंग्स। जी हाँ, मूड स्विंग्स की बात मैं अक्सर करती हूँ। मूड स्विंग्स वैसे तो हमें हर महीने 2 से 3 दिन तक झेलना ही पड़ता है पीरियड्स के दौरान, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो मूड स्विंग्स होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। मूड स्विंग्स का मतलब है आपका जो मन है ना, वो जो हर टाइम पे बदलता रहता है। पल भर में आप खुश हो जा रही हैं, पल भर में आप दुखी हो जा रही हैं। तो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, ये भी कुछ संकेत देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके मूड स्विंग्स बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, तेज़ी से होने का मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अभी आप गुस्सा हैं, अभी आप नॉर्मल हैं, अभी कोई छोटी सी बात है उस पे अपने बात का बतंगड़ बना दिया, बहुत गुस्सा आ गया, या फिर पल पल में आपके मूड स्विंग्स होने, कुल मिला के अभी खुश, अभी दुखी, अभी रोना, अभी सोना, अभी हंसना। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, हर थोड़ी थोड़ी देर पे या एक दिन में 2 बार 4 बार ऐसा हो रहा है, तो फ्रिक्वेंसी अगर इतनी तेज़ी से है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके मूड स्विंग्स कम होते हैं, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं होते, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स तो मस्ट है, होता ही होता है, हर किसी के साथ होता है।
तो कई बार होता है ना कि कोई नॉर्मल सी बात है रोना आ गया, कोई बड़ी से बड़ी बात है लेकिन नहीं रोना आया। तो ये जो स्विंग्स हो रहे हैं आपके मूड्स में ना, ये कभी कभी बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। तो अगर आपके मूड स्विंग्स की फ्रिक्वेंसी कम है तो कहते हैं लड़का, वहीं फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, बार बार हो रहा है तो लड़की होने की तरफ इशारा करता है। मूड स्विंग्स के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आपका जो मन करे उस टाइम पे आप वो करिए। वैसे तो मैं कहूँगी कि मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से बहुत फ़ायदा होता है मूड स्विंग्स में। आप मेडिटेट करिए थोड़ी देर, 15 मिनट 20 मिनट, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप ना ऐसे शपथ ले लीजिए। शपथ मतलब कि आप सोच लीजिए कि डेली मैं आधी घंटा या 1 घंटा जितना आप कर सकते हैं बिल्कुल मौन व्रत रहूँगी। उस टाइम पे कोशिश करूँगी अकेले रहूँ, अपने साथ रहूँ, या फिर लोगों के बीच में हूँ तो नहीं बोलूँ, कुछ ना बोलूँ। तो वो जो 1 घंटा का ब्रेक रहेगा आपका नहीं बोलने का, मौन व्रत ना, वो आपको बहुत ज़्यादा रिकवर करेगा अगले 23 घंटे को झेलने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं, इससे भी आपकी ये मूड स्विंग्स की समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एक और बदलाव की, वो होता है आपकी त्वचा में बदलाव। त्वचा में मतलब स्किन में जो चेंजेस आते हैं आपके चेहरे में, आपके हाथ पैर में, जो भी स्किन है, हम सबको पता है हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन अगर माना जाए तो वो है हमारी त्वचा। और त्वचा से ही हम सेंस करते हैं चीज़ों को, ठीक है। हर चीज़ हमको पहले यहीं पे फील होती है। तो त्वचा में चेंजेस यानी कि आपके कलर कॉम्प्लेक्शन में हो सकता है आपका रंग बदल रहा हो। रंग बदल रहा हो मतलब कि कॉम्प्लेक्शन चेंज हो रहा है, या तो आप बहुत थोड़े से गोरे वाली साइड जा रहे हैं, या आपका कलर डल हो रहा है, कील मुहासे हो रहे हैं। इस टाइप की समस्या अगर हो रही है कि आपका कलर डाउन हो रहा है, कील मुहासे हो रहे हैं, गर्दन काली पड़ रही है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको प्रेगनेंसी में एक प्रेगनेंसी ग्लो फील हो रहा है, आपका कलर थोड़ा साफ़ हो रहा है, स्किन अच्छी हो रही है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी में महसूस होंगे। और मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको ये कौन कौन से बदलाव अपने अंदर दिखते हैं, और इससे आप अब तो बिल्कुल अनुमान लगा पाएंगे कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।